तो स्टूडेंट्स, आज हम 12th स्टैंडर्ड यूपी बोर्ड इंग्लिश के प्रोज के फर्स्ट चैप्टर को यहाँ स्टडी करेंगे। प्रोज का जो फर्स्ट लेक्चर चैप्टर है द लास्ट लेसन। तो आइए हम जानते हैं इस लेसन के बारे में। इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है अल्फोंस डाउटेट। अल्फोंस डाउटेट के बारे में आइए जानते हैं। ही वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो एक नॉवलिस्ट थे और छोटी कहानियाँ लिखने वाले एक लेखक थे। ही वॉज अ फ्रेंच अर्थात फ्रांस की जो लैंग्वेज है उसे हम फ्रेंच कहते हैं। जिस तरह से हमारे इंडिया में हिंदी एक भाषा है, उसी तरह से फ्रांस की जो भाषा है उसे हम फ्रेंच कहते हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ अ फ्रैंको-पर्शियन वॉर। द लास्ट लेसन, जो ये लेसन का नाम है, चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, इज सेट इन द डेज ऑफ। यह तब लिखा गया इन द डेज ऑफ, उन दिनों की बात है, फ्रैंको-पर्शियन वॉर। 1870-71 में एक युद्ध हुआ था पर्शियन और फ्रांस के बीच में, जिसका नाम था फ्रैंको-पर्शियन वॉर। आइए जानते हैं ये युद्ध किसके बीच हुआ था। पर्शियन एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ भाग मिलकर एक देश था जिसके राजा थे बिस्मार्क। सो इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड। फ्रांस को हरा दिया गया था। डिफीटेड मतलब हरा दिया गया था बाय प्रशिया के द्वारा। लेड बाय बिस्मार्क मतलब जिसका प्रतिनिधित्व बिस्मार्क कर रहे थे। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर दी नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो प्रशिया है आज तो उसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन आज के जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ भागों को मिलकर उस समय वह एक देश हुआ करता था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। इस कहानी में, इन इस कहानी में फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट मतलब फ्रांस के जो ज़िले थे, डिस्ट्रिक्ट मीन्स ज़िले, एलेसेस एंड लॉरेन हैव पास्ड, वो हस्तांतरित हो गए थे प्रशियन के हाथों में। पास्ट इनटू। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दैट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। ये जो कहानी है हमें पढ़ना है। रीड द स्टोरी, कहानी पढ़िए। टू फाइंड आउट, यह पता करने के लिए, व्हाट इफेक्ट दैट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। प्रशियन के हाथों में जब फ्रेंच के 2 शहर चले गए तो वहाँ के स्कूल की हालत क्या हुई, इसके बारे में हम इस कहानी में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं अबाउट द लेसन, इस लेसन के बारे में। द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंसो डाउटेट नरेट्स अबाउट द ईयर 1870। द लास्ट लेसन जो चैप्टर है जो अल्फोंसो डाउटेट ने लिखा है वह नरेट्स, वह इस किस बात का वर्णन करता है, अबाउट द ईयर 1870, वर्ष 1870 के बारे में। जब प्रशियन फोर्सेस अंडर बिस्मार्क, प्रशियन की सेना अंडर बिस्मार्क के अंडर में रहकर अटैक्ड एंड कैप्चर्ड फ्रांस। अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना। अटैक फर्स्ट फॉर्म, अटैक्ड सेकेंड फॉर्म, आक्रमण किया। एंड कैप्चर्ड मतलब उसे अपने कब्जे में ले लिया, फ्रांस को। द न्यू प्रशियन रूलर्स डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। तो जब फ्रांस प्रशियन के अंडर में आ गया तो उसके जो नए न्यू प्रशियन रूलर मतलब राजा, तो जो नए राजा थे डिसकंटिन्यूड, पहले कोई चीज़ जो कंटिन्यूड थी, टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। डिसकंटिन्यू का मतलब होता है कोई जारी वस्तु को, काम को बंद कर देना। कंटिन्यू मतलब जारी रखो, डिसकंटिन्यू मतलब जारी को बंद करना।
तो उन्होंने डिसकंटिन्यू किया द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांस की भाषा को पढ़ाने के लिए टीचिंग ऑफ अ फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। एल्सेस और लॉरेंस के स्कूल में फ्रेंच भाषा को पढ़ाने में पाबंदी लगा दी, डिसकंटिन्यू कर दिया। द फ्रेंच टीचर्स वेर आस्क्ड टू लीव। फ्रेंच भाषा से के जितने भी टीचर थे उन्हें पूछा गया, आस्क्ड टू लीव। देखिए ये जो सेंटेंस है द फ्रेंच टीचर्स वेर आस्क्ड टू लीव, ये पैसिव वॉइस में है क्योंकि इसमें वेयर है और वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में, आस्क का थर्ड फॉर्म। इसका फुल सेंटेंस होगा द फ्रेंच टीचर्स वेर आस्क्ड टू लीव बाय प्रशियन रूलर। बाय प्रशियन रूलर यहाँ पर हिडन है। एक्टिव वॉइस क्या होगा, द प्रशियन रूलर आस्क्ड फ्रेंच टीचर्स टू लीव। ओके, तो आइए हम इस प्रोज को पढ़ेंगे और उसका अनुवाद करेंगे। तो पहले मैं इसको एक बार रीडिंग कर लेता हूँ। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन a great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participle, and I did not know the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participle, but I had the strength to resist and hurried off to school. आइए अब एक एक शब्द का हम अर्थ समझेंगे। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं आई स्टार्टेड फॉर द स्कूल वेरी लेट, लेट माने देरी से। आई स्टार्टेड, स्टार्ट फर्स्ट फॉर्म होता है, स्टार्टेड सेकेंड फॉर्म है। मैंने स्कूल देरी से जाना शुरू किया। दैट मॉर्निंग मतलब उस सुबह, दिस माने यह, दैट माने वह, उस सुबह। एंड वॉज इन ए ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और था मैं वॉज इन ए ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांटना, स्कोल्डिंग का मतलब है डांटना, और ड्रेड का मतलब होता है डर। आई वॉज इन ए ग्रेट ड्रेड मतलब मैं बहुत ज़्यादा बड़े डर में था, ऑफ स्कोल्डिंग डांटे जाने के लिए। जब आप किसी को डांटते हैं तो उसको कहते हैं स्कोल्ड, कहते हैं ना डोंट स्कोल्ड मी, मुझे डांटिए मत। स्पेशली विशेष रूप से, बिकॉज माने क्योंकि, स्पेशली माने विशेष रूप से। एम हैमल जो उनके टीचर का नाम था, एम हैमल हैड सेड दैट, उन्होंने कहा था, ये देखिए ये चेंज द नरेशन है, हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, वे प्रश्न करेंगे, ही वुड क्वेश्चन वे प्रश्न करेंगे, अस मतलब हमें, ऑन पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है, जैसे हम इंग्लिश में वर्ब पढ़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म से, डू, डिड, डन, थिंक, थॉट। इंग्लिश में पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म में वर्ब के आगे आईएनजी लगता है, जैसे टेक का होगा टेकिंग। पास्ट फॉर्म पार्टिसिपल में ईडी लगता है, या उसका सेकेंड फॉर्म जो हम यूज़ करते हैं, जैसे टॉक का टॉक्ड हुआ, ईडी लग गया, तो उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, लेखक कर रहा है आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। आई डिड नॉट नो मतलब मैं नहीं जानता था। द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, उनके बारे में एक पहला अक्षर भी नहीं जानता था। फर्स्ट वर्ड माने पहला अक्षर, अबाउट देम उनके बारे में। फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए, फॉर अ मोमेंट अर्थात एक क्षण के लिए। आई थॉट ऑफ रनिंग, मैंने सोचा, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, दूर भाग जाना, रनिंग अवे मतलब दूर भाग जाना। थिंक, थॉट सेकेंड फॉर्म होता है, सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और पूरा दिन, स्पेंड माने होता है व्यतीत करना, स्पेंड माने खर्च करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर है स्पेंडिंग द डे, व्यतीत करना। मैं सोच रहा था, मैंने सोचा, रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग, यहाँ पर देखिए आईएनजी लगा है, मतलब
क्रिया जो है आपकी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्रिया थॉट है। स्पेंडिंग अवे एंड रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे, ये दोनों क्रिया के रूप में प्रयोग नहीं किया। हालांकि दोनों हैं क्रिया ही, रन माने दौड़ना, स्पेंड माने व्यतीत करना या खर्च करना, लेकिन यहाँ क्रिया के रूप में प्रयोग नहीं है। तो दिन व्यतीत करना आउट ऑफ डोर्स, दरवाजे के बाहर, मतलब क्लास के बाहर। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। दिन के बारे में यहाँ लेखक बता रहे हैं, इट वॉज सो वार्म, वार्म मतलब गर्मी दिन था, सो ब्राइट अर्थात चमकीला, सूर्य चमक रहा था। द बर्ड्स वे चर्पिंग, बर्ड्स में चिड़िया, वे चर्पिंग, चर्पिंग माने चहचहाना। एट द एज ऑफ वुड्स, एज माने किनारा होता है, वुड माने लकड़ी, लकड़ी के किनारे पर चिड़िया खड़ बैठ कर चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड, एंड और इन द ओपन फील्ड, एक खुले मैदान में, ओपन माने खुला, फील्ड माने मैदान। बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल अर्थात हुआ जहाँ पे आरा मशीन, जहाँ पे लकड़ियाँ काटी जाती। तो सॉमिल के पीछे, आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में, द प्रशियन सोल्जर्स वे ड्रिलिंग, जो प्रशिया के सैनिक थे, सोल्जर्स मतलब सैनिक, वेयर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मतलब होता है अभ्यास करना, युद्ध का अभ्यास कर रहे थे, जिसे हम कहते हैं ना मॉक ड्रिल, वेयर ड्रिलिंग। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल। लेखक कहता है इट वॉज ऑल मच, इतना जो है काफ़ी था, मोर टेम्पटिंग बहुत ही ज़्यादा मनमोहक था, देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियम को याद करने से बहुत ज़्यादा यह मनमोहक था दृश्य जो दिखाई दे रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मेरे पास, बट आई हैड द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, टू रेजिस्ट माने प्रतिरोध करना, विरोध करना, प्रतिरोध करने की शक्ति मेरे पास ज़्यादा थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं तेज़ी से स्कूल की तरफ गया। अब हम सेकेंड स्टैंजा पढ़ेंगे, लेकिन सेकेंड स्टैंजा को हम अगले लेसन में पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में। फ़िलहाल के लिए आप इसे रिवीजन पे रिवाइज़ करिए। धन्यवाद।